ओएससी है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनेगा। ओएससी की पार वैल्यू देखें कितनी है, 0 पॉइंट। ओएससी की पार वैल्यू है 0.5। इस सवाल में पार वैल्यू 0.5। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, क्वेश्चन पूरा पढ़ने से भी पहले हर कंपनी के सवाल में ये करना है। सिर्फ इस सवाल में नहीं, कंपनी के हर क्वेश्चन में आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले ना नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। मतलब एक शेयर, ऑर्डिनरी शेयर 0.5 पार वैल्यू का है, और टोटल ओएससी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख। आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। जैसे उस दिन हमने डिविडेंड की कैलकुलेशन के वक्त निकाले थे ना, मैं आपका था डिविडेंड कैलकुलेट करना है तो पहले क्या करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे। तो वैसे ही हर सवाल में सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। जैसे यहाँ पे ओएससी की वैल्यू क्या है, 1 लाख, और ओएससी के साथ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, एक्स, पता नहीं, पहले ये निकालना। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, ओएससी अमाउंट डिवाइड बाय पार वैल्यू। ओएससी का अमाउंट कितना है, 1 लाख। पार वैल्यू क्या है, 0 पॉइंट, क्या आ जाएगा ये है नंबर ऑफ शेयर। मतलब आप खुद देखें, 2 लाख शेयर होंगे हमारे, और 2 लाख शेयर हमने कितने का बेचा, हर शेयर 0.5 पार वैल्यू। 2 लाख शेयर, हर शेयर की पार वैल्यू क्या है, 0.5। तो आगे ओएससी की वैल्यू देखें कितनी है, 1 लाख। सही ना, 2 लाख शेयर होंगे, यहाँ पे 2 लाख होंगे, और 2 लाख शेयर 0.5 से मल्टीप्लाई होंगे तो शेयर की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 लाख। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। अच्छा, अजीब बात यह कि जितने भी मेजोरिटी, ज्यादातर जो थ्रू आउट द ईयर अच्छा पढ़ते हैं बच्चे, एफर्ट्स करते हैं, उनको फिर प्रॉब्लम नहीं होती। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बारिश हो रही है, वो सब फिजिकली आए हुए होते हैं। ज्यादातर सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम होती है जिनको वैसे ही प्रॉब्लम होती है। तो खैर, ये चीज कंपनी अकाउंट की सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये यही आती है ज्यादातर सवालों में, अगर ये आप कर सक, अगर ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आपने नहीं करी ना, तो आपने बाकी जितनी इशू ऑफ शेयर्स की डबल एंट्रीज पढ़ी हैं, डिविडेंड्स की डबल एंट्रीज पढ़ी हैं, बाकी सब पढ़ी हैं, वो सब फिर बेकार हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर इस तरह से ट्रांजैक्शंस आएंगे। ये आपको समझ में आनी चाहिए, जबकि ये मुश्किल नहीं है, लेकिन आनी चाहिए आपको समझ में। अगर ये वाली चीज आपको नहीं समझ में आएगी, तो जितना आपने पुराना कंपनी भी पढ़ा ना, वो किसी काम का रहेगा नहीं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, सवाल भी नहीं पढ़ा हमने कि आगे क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन क्या है। हमने पहले ऑर्डिनरी शेयर के नंबर ऑफ शेयर्स निकाले। 1 लाख डिवाइड बाय 0.5, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 2 लाख आ गए। ये एग्जिस्टिंग शेयर्स आ गए 2 लाख। शेयर प्रीमियम, रिटेन प्रॉफिट, डिबेंचर्स, ये सब रिजर्व्स हैं, डिबेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ट्रांजेक्शन नंबर 1, कंपनी इशूड 1 ऑर्डिनरी शेयर। ये नहीं बताया कितने शेयर इशू हो रहे हैं, 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। बाकी डबल एंट्री सब वैसे ही है, बस एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स गायब है। कंपनी कितने शेयर बेच रही है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बता दिया कंपनी हर 5 शेयर के ऊपर एक शेयर दे रही। मतलब जिसके पास अगर 5 शेयर है ना, कंपनी उसको एक शेयर दे देगी। अगर किसी के पास 10 शेयर हैं, 5 पर 1, 5 पर 1, 2 मिल जाएंगे उसको। और किसी के पास 15 शेयर हैं, 3 शेयर मिल जाएंगे उसको। तो यहाँ पे कह रहे हैं जितने भी शेयर कंपनी क्या कर रही है, हर 5 शेयर्स के ऊपर एक शेयर इशू कर रही है। तो मल्टीपल ऑफ 5 में शेयर इशू हो रहे हैं। तो कितने शेयर इशू हो रहे हैं, अभी हमें यही नहीं पता कितने शेयर। जैसे एग्जाम्पल, अगर किसी का 5 शेयर है तो उसको कितने मिलेंगे,
वो एक कैसे निकाला आपने? हर 5 पर एक, एक शेयर। अगर 10 शेयर है तो कितने मिलेंगे? वो आपने कैसे निकाला? हर 5 पर एक, 2 शेयर इशू कर। अगर 15 शेयर है किसी के पास तो कितने मिलेंगे? कितने हो जाएंगे? तो हर 5 पर एक का मतलब क्या है? डिवाइड बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 1। 1 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। ये जो हेल्ड वाली चीज है डिनोमिनेटर में आएगी, और 1 से फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये कहता 1 शेयर फॉर एवरी 10 हेल्ड, तो ये डिवाइड बाय 10 होती है, मल्टीप्लाई बाय 1 होती है। ये क्या है अभी? 1 शेयर फॉर एवरी 5, फॉर एवरी 5 ये डिनोमिनेटर में आ गया, डिवाइड बाय 5 इंटू 1। फॉर एवरी 10 होता तो डिवाइड बाय 10 इंटू 1 हो जाता। 1 शेयर फॉर एवरी 15 होता, डिवाइड बाय 15 इंटू 1 हो जाता। इस तरह से होगा। तो खैर वापस आते हैं इस पे। यहां पे कह रहे हैं कंपनी इशूड 1 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड एट 0.7। पार वैल्यू कितनी है इसकी? वही जो ऊपर दी हुई है बैलेंस शीट में वही रहती है। पार वैल्यू कितनी है? 0 पॉइंट कितने में इशू कर रहे हैं? कितना प्रीमियम है? खैर ये सब बातें अपनी जगह वैसी हैं जैसे थी। एक काम और बढ़ गया है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो रहे हैं वैध, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू हो रहे हैं हमें कैलकुलेट करना। सही। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले हर 5 पर एक शेयर तो दे रहे हैं, शेयर हैं कितने हमारे पास? कितने हैं शेयर हमारे पास? वो हमने ऊपर निकाल लिया था पहले ही। ये निकाल लेते कितने शेयर। तो कंपनी के पास आज के दिन पहले से कितने शेयर हैं वो हमने ओएससी डिवाइड बाय पार वैल्यू करके निकाल लिया था, 2 लाख। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें इसको मैं स्टेप वाइज तोड़ता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। स्टेप नंबर 1, अमाउंट नहीं है, वो नंबर है, नंबर। देखें सबसे पहली चीज स्टेप नंबर 1, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर। कितने शेयर है पहले से? बैलेंस शीट में निकाले थे ना हमने। कितने शेयर है पहले से हमारे पास? 2 लाख। तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर कितने? 2 लाख हमारे पास नंबर ऑफ शेयर है। तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर 2 लाख। स्टेप 2, 2 लाख शेयर है। अब कंपनी क्या करिए? 5 पर एक शेयर इशू करिए। अब यहाँ 2 लाख है, हर 5 पर एक शेयर करें जरा, डिवाइड बाय 5 इंटू 1। 40,000। 40,000 क्या है? ये 40,000 आया है नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशूड बाय कंपनी। कंपनी 40,000 शेयर इशू करे, यही चीज मिसिंग थी, हमने निकाली। कितने शेयर इशू हो रहे हैं? 40। तो पहला स्टेप क्या है? बैलेंस शीट में कितने शेयर हैं वो निकालो। वो हमने निकाले कितने? 2 लाख। दूसरा स्टेप क्या है? 5 पर एक शेयर इशू हो रहा है, तो हमने उसको डिवाइड बाय 5 इंटू 1 कर दिया। 40,000 नए शेयर। सही हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ भाई, किसी को मसला है इसमें? आप पहले बैलेंस शीट से ओएससी से निकालोगे नंबर ऑफ शेयर, और फिर आप उसको करोगे 1 for 5 या जो भी है। तो 40,000 शेयर बेच रही है कंपनी अभी, ये मतलब है इसका। 40,000 शेयर कितने के बेच रही है? 0.7 के। तो हम इसको उसी ट्रांजैक्शन में ले आते हैं वापस, जैसे हम सवाल सॉल्व करते थे। क्या क्या ट्रांजैक्शन बन गई अब हमारी? कंपनी इशूड कितने? 40,000 कितने वाले? 0.5 ऑर्डिनरी शेयर्स कितने में? एट 0.7। ये शेयर इशू। अब डबल एंट्री बना ले। डबल एंट्री वैसी बने कैसे बनती है?
बैंक डेबिट होगा। स्टेप 4 इज डबल एंट्री। कितने शेयर बेचे? कितने का बेचा एक शेयर? 0.7। कितने हो गया? 28 रुपये। ओएससी में जाएगी पार वैल्यू, क्या है? 0.5। कितनी बनी? शेयर प्रीमियम। 0.5 पार वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 0.5 पार वैल्यू है, बेचा कितने में शेयर? 0.7 में। कितना प्रीमियम है? वो शेयर प्रीमियम में चला। ये डबल एंट्री। तो देखिए हम, डबल एंट्री नहीं चेंज हुई, डबल एंट्री वही है सारी सेम। बस क्या चीज बदल गई? नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए थे आपने, वो निकाले। कैसे निकाले नंबर ऑफ शेयर? एग्जिस्टिंग शेयर निकाले बैलेंस शीट से। 2 लाख, 5 for 1 था, डिवाइड बाई 5 into 1 कर दिया, शेयर आ गए जो कंपनी अब बेच रही। देख ले यार, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, वो भी ऐसी है। मैंने 3 ट्रांजैक्शन लिखी हैं ताकि तीनों सेम तरह की आपको समझ में आ जाए। एक ही काम करना होगा सबके अंदर, बस ये। बाकी राइट इशू की, बोनस इशू की, नॉर्मल इशू की, डबल एंट्रीज, वो आप लोगों को जैसी थी ना वो वैसी ही रहेंगी। बस ये नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ते। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखें। नंबर 2, कंपनी मेड अ बोनस इशू ऑफ। अब यहाँ बोनस इशू हो रहा है, सुनो। अच्छा, बोनस इशू हमेशा किसके ऊपर होता है? बोनस इशू हमेशा किस पे होता है? पार वैल्यू। बोनस इशू हमेशा पार वैल्यू। क्या है यहाँ पे? ये बोनस इशू हो रहा है, कितने में हुआ होगा ये? 0 पॉइंट। कोई भी सवाल आ जाए, बोनस इशू हमेशा किस पे होता है? पार वैल्यू पे। कंपनी बोनस इशू कर रही है, पार वैल्यू पे करी होगी, 0.5 पे करी होगी। कितने शेयर करी ये नहीं बता, हमें आगे नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। ध्यान से देख लिया, एक चीज और चेंज होगी यहाँ पे। कितने करी कंपनी? 1 शेयर फॉर एवरी, हर 4 पर 1, यानी डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 1। अब इस पे आते हैं, एंट्री नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 1, इधर देखे, इधर देखे। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, जेड कितने एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स? 2 लाख थे, 2 लाख थे, लेकिन फिर एंट्री नंबर 1 आ गई। एंट्री नंबर 1 में कितने शेयर इशू हुए? 40, और बेच दिए। तो 2 लाख शेयर्स पहले से बेचे हुए थे, 2 लाख शेयर पहले से बेचे हुए थे, 40,000 शेयर कंपनी ने और इशू कर दिए। तो टोटल आज कंपनी के पास 2,40,000 शेयर हैं। जिस दिन ये बोनस इशू होने जा रहे हैं ना, उससे पहले 240 शेयर हो चुके हैं। हाँ, शुरू में 2 लाख थे, फिर 40 और भी तो इशू हुए, तो कितने हो गए? 240, फिर बोनस। हाँ, तो शेयर बढ़ते हैं, जब भी कंपनी शेयर बेचती है तो शेयर बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। ये क्या है? ऑर्डिनरी शेयर्स, ये वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी ऑलरेडी बेच चुकी है। तो बैलेंस शीट में जो ओएससी होते हैं ना, ये कौन सा होता है? जो कंपनी ऑलरेडी शेयर बेच चुकी। हाँ, 1 लाख अमाउंट है, ये पैसे आ चुके हैं शेयर बेच के। और कितने शेयर बेचे थे कि 1 लाख अमाउंट आया था? 2 लाख शेयर बेचे थे, तो 2 लाख इज नंबर ऑफ शेयर्स, और 1 लाख इज अमाउंट ऑफ दो शेयर्स। तो ये तो पहले से बेचे हुए थे कंपनी ने, 2 लाख। फिर एंट्री नंबर 1 में कितने बेचे? 40 और बेचे। तो आज कितने हो चुके हैं कंपनी के शेयर्स? 2,40,000 हो चुके हैं। तो 2,40,000 शेयर्स हैं आज, जिस दिन बोनस होने जा रहा है। और इसमें बोनस हो रहा है, कितने शेयर्स का बोनस हो रहा है? 1 for every 4, हर 4 पर 1, हर 4 पर 1, डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 1। क्या आ जाएगा?
60,000, ये 60,000 क्या आ गया? ये नए शेयर इशू हो रहे हैं अब। 60,000 नए शेयर कंपनी इशू करेगी। स्टेप 3, कंपनी इशूड 60,000, पार वैल्यू क्या है? ऑर्डिनरी शेयर। बोनस इशू है ना, अब बोनस की डबल एंट्री बन जाएगी। बोनस इशू में पैसा नहीं आता, फ्री में बेचे जाते शेयर्स। तो बोनस में क्या होता है? बोनस में पहले हम करते हैं क्रेडिट वाली एंट्री। वो क्या है? ओ एस सी क्रेडिट। 60,000 शेयर बेचे गए हैं, पार वैल्यू क्या है शेयर की? 0 पॉइंट, तो 30,000 से ओ एस सी हो रहा है क्रेडिट। 60,000 शेयर बेचे, हर शेयर की पार वैल्यू क्या है? 0.5। तो ओ एस सी तो पार वैल्यू से ही होता है ना यार। तो देखे ना, पार वैल्यू क्या है? 60,000 शेयर बेचे जा रहे हैं, 0.5 पार वैल्यू, 30,000 जाएगा ओ एस सी में, क्रेडिट होगा। पैसे नहीं आए तो बैंक डेबिट नहीं होगा, बोनस है पैसे नहीं आते। शेयर प्रीमियम डेबिट होगा बोनस से। बस ये देख लें कितने चाहिए, ओएससी में कितने गए? 30। शेयर प्रीमियम से कितने निकलेंगे? 30। बस ये देख लें शेयर प्रीमियम में 30 हैं या नहीं। हम बैलेंस शीट में आगे थे, शेयर प्रीमियम कितना है? 75 नहीं है, 75 तो था। और पहली एंट्री में 8,000 और भी तो आए शेयर प्रीमियम में, ये भी मिलाएगा, फिर देखिएगा कितने शेयर प्रीमियम। तो 83 है शेयर प्रीमियम। जिस दिन बोनस होने जा रहा है उस दिन शेयर प्रीमियम में कितने पड़े हुए हैं? 83। बैलेंस शीट में शेयर प्रीमियम कितना है? 75। और पहली एंट्री बन चुकी है ना, बोनस जिस दिन बना रहे हैं उससे पहले पहली एंट्री बन चुकी है ना, तो 8,000 ये भी तो जा चुका है शेयर प्रीमियम। तो आज जिस दिन बोनस इशू हो रहा है उस दिन शेयर प्रीमियम कितना है हमारे पास? 83 का है। 75 प्लस ये 8, इसमें से देखें 83 में से कितने निकालने हैं? 30। निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं। तो शेयर प्रीमियम हो जाएगा डेबिट 30,000। नहीं निकल सकता था, पैसे नहीं होते तो फिर क्या करते? खैर, शेयर प्रीमियम डेबिट और ओएससी क्रेडिट। अब ये, तो शेयर प्रीमियम डेबिट, अगर शेयर प्रीमियम नहीं होता, बोनस इशू होता, सुने बात, और अगर शेयर प्रीमियम में इतने पैसे नहीं होते तो हम क्या करते, वो एक अलग बात है, वो हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल बोनस इशू की नॉर्मल एंट्री बनी है ओएससी क्रेडिट और शेयर प्रीमियम डेबिट 30,000। थर्ड, कंपनी, तीसरी एंट्री है, कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 10 हेल्ड एट 0.9। अब फिर से वही है, नंबर ऑफ शेयर नहीं बताए, लेकिन ये बताया कंपनी एक ऑर्डिनरी शेयर इशू कर रही है हर 10 पर, हर 10 शेयर पे एक शेयर इशू हो रहा है। ये तीसरी एंट्री है, और जिस दिन आप तीसरी एंट्री बनाने जा रहे हो उस दिन एंट्री 1 और एंट्री 2 पहले बन चुकी है। अब आप थर्ड एंट्री पे जा रहे हो, और थर्ड में भी क्या हो रहा है? एक शेयर इशू किया जा रहा है हर 10 पर। लेकिन ये बोनस तो नहीं है ना, पढ़ लें, क्या ये बोनस है? ये बोनस नहीं है, इसका मतलब पैसे आएंगे बैंक डेबिट। कितने में इशू किया जा रहा है? 0.9 में। पार वैल्यू क्या है? कितना प्रीमियम है इस एंट्री में? 0.4। अब अगेन हम वही काम हमें करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं बताया कितने हो रहे हैं, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 हम इसी पे जाएंगे। अब देखें, थर्ड ट्रांजैक्शन, स्टेप नंबर 1, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स। नहीं नहीं, 240 नहीं है, बढ़ चुका है। सबसे पहले सुने, पहले कितने शेयर थे? 2 लाख। फिर पहली एंट्री में कितने इशू हुए थे नंबर? 40,000। दूसरी एंट्री में कितने इशू हुए थे?
देखे ना, पहली एंट्री में कितने शेयर इशू हुए थे? 40। दूसरी में कितने आए थे? 60। और पहले से कितने थे? 2 लाख। तो 2 लाख फिर 40 फिर 60 मिला के कितने हो चुके हैं? तो आज जिस दिन थर्ड एंट्री बनने जा रही है उस दिन 3 लाख शेयर इशू हो चुके हैं। स्टेप 2, 3 लाख शेयर हैं, हर 10 पर एक शेयर, 1 for every 10, 30,000 आ गया। ये 30,000 क्या आ गया? नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशूड। ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बगैर आप कंपनी अकाउंट्स कर ही नहीं सकते। यही आएगा। आप देखें ना, आपको अगर अब आप देखें, आपको बोनस की डबल एंट्री आती थी, राइट इशू की डबल एंट्री आती थी, लेकिन आपसे ये नंबर ऑफ शेयर ही नहीं निकलते, तो आप डबल एंट्री कैसे बना? तो वही बात मैं कह रहा हूँ, जितना आपने कंपनी अगर अभी तक पढ़ा है, आपको ये चीज नहीं आई, तो फिर वो कंपनी पढ़ना आपका बेकार हो जाएगा। तो ये चीज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि मुश्किल नहीं है ये, लेकिन इसको समझना किस तरह से करना है ये इंपॉर्टेंट। और मुझे पता है इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आखिरी वक्त पे आते हैं, बहुत ज्यादा आके यही कहते हैं कि सर दोबारा से पढ़ा दें, ये दोबारा बता दें। तो ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ बस ये है आसान, वो दिमाग में बिठा लें इसको। और अभी आप जब आप सवाल सॉल्व करें ना, तो बेशक आप डायरेक्ट डबल एंट्री बना सकोगे, आप बोले सर ये तो मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ यार, 1/10। लेकिन आप अभी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 करके करोगे ना, आप ये कभी नहीं भूलोगे। ये आपका बहुत पक्का हो जाता है। तो फिलहाल अभी आप जितने भी सवाल सॉल्व करो, आप स्टेप 1, 2, 3, 4 करके करो फिलहाल। आगे जब ये 5-6 सवाल कर लिए इसके और ये आपका बहुत पक्का हो गया, फिर आप डायरेक्ट कर लो, प्रॉब्लम नहीं। अभी आपको लग रहा हो कि आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप कर भी सकते हो, लेकिन करना नहीं, क्योंकि आप थोड़े दिनों बाद फिर उसको भूल जाओ। अभी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करके करना आपने, सही है। अब यहाँ पे क्या आ गया, हमारे 30,000 शेयर आ गए। अब हम ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। क्या होगी ट्रांजैक्शन? कंपनी इशूड कितने शेयर्स, पार वैल्यू क्या है? एट 0.9, डबल एंट्री। बैंक डेबिट 30,000 इंटू 0.9, 27,000। सही है, 30,000 शेयर बेचे, 0.9 के बेचे, 27,000। ओएससी क्रेडिट, पार वैल्यू 15,000। 0.5 का शेयर 0.9 में बेचा, कितना प्रीमियम है? पॉइंट, ये डबल एंट्री। अब एसओसी बनेगी, वो सब वैसी ही बनेगी, बैलेंस शीट भी वैसी ही बनेगी, डबल एंट्रीज भी वैसी ही बनेगी, बस नंबर नहीं दिया हुआ था शेयर्स का, वो हमने निकाला। मतलब आप एसओसी बनाओगे वही बन जाएगा। ब्रॉड डाउन में तो वही आएगा जो बैलेंस शीट में। हाँ, वो तो तुम डबल एंट्रियों के उसमें डालोगे ना। मैं बना देता हूँ एसओसी में, बना देता हूँ, कोई मसला नहीं, जरूरी नहीं। अच्छा आप ये देखें, अब एसओसी बनेगी। एसओसी में क्या आता है? जितने रिजर्व्स बैलेंस शीट में थे वो, और उसके अलावा हमें अगर लग रहा है मजीद नए रिजर्व बन रहे हैं तो वो भी, सारे रिजर्व्स हैं। बैलेंस शीट में क्या है? ओएससी है, रिटेन प्रॉफिट। डिवेंचर रिजर्व नहीं होता, डिवेंचर लोन होता है, डिवेंचर नहीं आता एसओसी के अंदर। और कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफर वगैरह भी नहीं है एंट्री में, कि जनरल रिजर्व बन रहा हो तो हम पहले से लिख लें। कोई प्रॉपर्टी भी रीवैल्यू नहीं हो रही कि हम रीवैल्यूएशन रिजर्व लिख लें पहले से, राइट। तो ये सब नहीं है, तो बस यही आ जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रॉड डाउन। ओएससी कितना है सवाल में? पहले से 1 लाख है। शेयर प्रीमियम कितना है? रिटेन प्रॉफिट कितना है? 25। ये पहले से आ गया ब्रॉड डाउन।
अब जो डबल एंट्रीज बनाई है हमने उनमें रिजर्व्स की मूवमेंट देखेंगे। रिजर्व की क्या लॉजिक होती है? रिजर्व अगर क्रेडिट हो रहा है तो बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है तो। पहली वाली में देखें, बैंक डेबिट है, ओएससी और शेयर प्रीमियम क्रेडिट है। बैंक तो हम देखेंगे नहीं, बैंक तो एसेट होता है, ये तो एसओसी में आता भी नहीं है। ओएससी और शेयर प्रीमियम आता है, ये दोनों क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। क्रेडिट हो रहे हैं मतलब, तो ओएससी में ऐड करते हैं 20,000 और शेयर प्रीमियम में ऐड करते हैं, ये क्या आता है? इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद अगली एंट्री किसकी बनी है? बोनस की। ये देखें, शेयर प्रीमियम डेबिट हुआ है इसमें, रिजर्व डेबिट होने का मतलब माइनस, और ओएससी बढ़ गया, ओएससी प्लस 30 और शेयर प्रीमियम माइनस 30। तीसरी थी राइट इशू, बैंक तो हम नहीं देखेंगे। ओएससी और शेयर प्रीमियम दोनों क्रेडिट हो रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं, एक 15,000 से और एक 12,000 से। ये एंट्रीज, अब इसको टोटल कर लें, कितना हो गया? 165, 65। आप बैलेंस शीट बनाते हैं। एनसीए, एनसीए में कोई चेंज नहीं आया, वही आ जाएगा एनसीए। एनसीए 2 लाख ही आ गया। करंट एसेट, करंट एसेट कितने दिए हुए थे बैलेंस शीट में? 1 लाख के। डबल एंट्री देखें पहली वाली, बैंक डेबिट हुआ है 28 से, यानी कि करंट एसेट बढ़े 28 से। यहां बैंक नहीं है दूसरी एंट्री में, बैंक डेबिट 27, 150, 350, 155 है। मैं मैं बता देता हूँ। देखिए, एक टोटल का कॉलम भी आता है एसओसी में बराबर में, कभी सवाल में होता है, नहीं होता, नहीं है तो नहीं बनाएगा, है तो लिखते हैं। आप टोटल कैसे पूरा करते हैं इधर देखें, ब्रॉड डाउन देखिए कितना बन रहा है, ऐड करें ब्रॉड डाउन को। 1,75,000 और 25 कितना बनाइए? टोटल में आपने लिख दिया यहाँ 2 लाख। इधर देखें 20 और 8 दोनों प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं? प्लस, ऐड कर दें, कितना हो गया टोटल इस कॉलम का? तो आप हॉरिजॉन्टली कॉलम्स को टोटल कर रहे हैं। सीडी निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्टिकली टोटल करते हैं, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। बोनस 30 प्लस और 30 माइनस, क्या हुआ आंसर? 0। 15 प्लस में है और 12 भी प्लस में है, टोटल क्या हुआ? और इन सबको ऐड कर लें, 2 और 28, 2 28 और 27, 2। खैर, अब यहाँ आ जाए ओएससी, सीडी आएगा ना, कितने? 160, शेयर प्रीमियम, रिटेन प्रॉफिट, डिवेंचर ऐसे ही आ जाएगा जैसे। कितना डिवेंचर? तो सारी डबल एंट्रीज के अलावा जो डिविडेंड की करी है, ट्रांसफर की करी है, सब वैसी रहेंगी, बस ये नंबर ऑफ शेयर नॉट निकाल। एक और सवाल लिखे हैं, वो आप लोग सॉल्व करें जल्दी से।